नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी की प्रारंभ परीक्षा के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था। इसका राइट आंसर बी। पेप्सू विनियोग विधेयक में भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। इसका राइट आंसर सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर डी, राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर बी, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था। इसका राइट आंसर बी, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। अगला प्रश्न, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका राइट आंसर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका राइट आंसर है ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न, स्पीकर के पद के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। यह स्पीकर के पद के विषय में सही कथन है। अगला प्रश्न, कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? इसका राइट आंसर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था? इसका राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल में दल परिवर्तन विरोधी विधि को 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था। अगला प्रश्न, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर बी, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 2, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। 3, यह बहुदलीय निकाय था। 4, इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। इसका राइट आंसर बी, 1 तथा 4, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तथा इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी
राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। अगला प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। इसका राइट आंसर है बी। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? इसका राइट आंसर है डी। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। अगला प्रश्न, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ए। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे ये पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। यह निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में कौन कौन से कार्य हैं? एक, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। 2, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। 3, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। इसका राइट आंसर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? 1, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। 2, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। 3, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। 4, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? इसका राइट आंसर है ए, स्टाम्प शुल्क कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और जो विनियोजन है वो राज्य करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से भी निर्धारित होता है कि जो भारत का संविधान है वो परिसंघीय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1, वित्त आयोग का अध्यक्ष। 2, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। 3, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है ए, केवल 1, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि। इसका राइट आंसर है ए, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। इसका राइट आंसर है बी, निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका संबंध था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस परंपरा का पालन किया जाता है क्योंकि अगर
जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे उस बहुमत खो देने के कारण त्यागपत्र देना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया? इसका राइट आंसर बी, गुजरात एवं महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि? इसका राइट आंसर डी, वहां निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए जो वो अपनी निक्षिप्त राशि है उसे खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ए, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं? इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है? एक, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीन, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। चार, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। इसका राइट आंसर है ए, 1, 2 और 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची विषय हैं जिन पे कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है। अगला प्रश्न, किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? इसका राइट आंसर डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी, राजगोपालाचारी। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका राइट आंसर है बी, केवल 2। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। अगला प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत
किया जाएगा। इसका राइट आंसर है डी, समता का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न, निगम कर के बारे में सही कथन है। इसका राइट आंसर है डी, उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। जो निगम कर है इसके बारे में सही कथन है कि भाई जो कर है निगम कर उसका उद्ग्रहण संघ करता है और जो उसका पूर्णतः स्वामी होता है वह भी संघ ही होता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? इसका राइट आंसर है डी, भारत का संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? 21, 7, 14, 6। इसका राइट आंसर है 6। उस राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 6 स्थान आरक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसका राइट आंसर है सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है निर्णय देने की वो आती है। अगला प्रश्न, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। इसका राइट आंसर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के द्वारा। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी सत्र न्यायाधीश, सी न्यायाधिकरण न्यायाधीश, डी लघु मामलों के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है सी, जो अभिप्राय नहीं है, क्योंकि मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश और लघु मामले के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से इसका अभिप्राय है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।